हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो पंजाब के अंदर प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है उसके बारे में, क्या कुछ सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग, ये सारी चीजें हम इस नोटिस के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि क्या क्या पैटर्न है और क्या क्या चीजें रहेंगी, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या है और कहाँ पर आप जो है राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, जहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पैटर्न की। पैटर्न और स्कीम देख लेते हैं कि क्या है आपकी एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ना सिर्फ पंजाब बल्कि यूपीएससी प्रिंसिपल, केवीएस प्रिंसिपल, एनवीएस प्रिंसिपल या फिर एसी या फिर इसके अलावा एएमआरएस प्रिंसिपल या अपने किसी और स्टेट के प्रिंसिपल की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी पोर्टल आपको घर बैठे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। साथ ही हमारा ऑनलाइन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल से। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, उस पर आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे उस बैच में हम क्या कवर करने वाले हैं, क्या कोर्स फीचर है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है जहां पर आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डिटेल्स, ताकि आप लोग को आपके अगर आप प्रिंसिपल की स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है टाइमली मिलती रहे, ताकि कहां कहां पर वैकेंसी आ रही है, क्या एग्जाम पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स या कुछ भी आपको गाइडेंस वो मिलती रहे। तो इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन में आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हम एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो रिटन एग्जामिनेशन होगा एक तो आपका, ठीक है, और सेकंड फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी दिया गया है। प्रिंसिपल की पोस्ट है तो ऑब्वियसली इंटरव्यू तो बनता है, तो इंटरव्यू है और आपका रिटन टेस्ट है, तो दोनों ही आपका होगा, वो आपको देखना है। रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस में आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का रखा गया है, तो इसीलिए जो आपका इंटू 4 आप करेंगे तो 480 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, जो कि आपका रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और अब हम बात करते हैं अगर इंटरव्यू की, इंटरव्यू कितने का रहेगा, तो इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का रखा गया है और टोटल जो आपका पेपर रखा गया है वो 540 है, जिसमें से 480 का आपका रिटन हो गया, 120 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू यहां पर रहेगा। ठीक है, इस रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा, क्या सिलेबस है, वो भी हम इस पीडीएफ में आगे देखने वाले हैं जो आपका ऑफिशियल डॉक है। ठीक है, तो रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दिस विल बी शेड्यूल्ड सून, तो आपको एग्जैक्ट डेट जो है वो भी जैसे डिसाइड हो जाएगी, जैसे ही आ जाएगी वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वैसे हम आपको अपने व्हाट्सएप के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो अब बात करते हैं पैटर्न की, तो पैटर्न जो है वो क्या रहेगा वो देख लेते हैं। पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 120 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 नंबर का रहेगा, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ओके, इसमें सबसे पहला जो आपका 2 टॉपिक यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट जो पार्ट 1A सिलेबस क्या है वो हम नीचे देखेंगे पीडीएफ में। तो पार्ट ए से आपके जो है 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 400 नंबर का तो आपका ये हो गया। और जो पेपर का फॉर्मेट है वो आपका रहेगा एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि होता है एक क्वेश्चन और उसके नीचे 4 ऑप्शन आपके दिए जाते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है। इसके बाद सेकंड जो पोर्शन है वहां से आपके सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन है जो कि 80 नंबर के होंगे, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसलिए इस पोर्शन की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से आएंगे, मेंटल एबिलिटी से आएंगे, जनरल नॉलेज से आएंगे, तो ये आएंगे। इसका भी सिलेबस डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एग्जाम का लैंग्वेज क्या रहेगी। एग्जाम जो है आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बेस्ड होगा और कहीं पर नहीं है, तो सब और कोई लैंग्वेज नहीं है आपका। तो ना तो आपको यहाँ पे हिंदी मिलेगी, ना आप पंजाब से तो ना आपको पंजाबी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश
यहाँ पर आपको पेपर में मिलेगी, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करनी है। सभी के सभी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में दिखाई देंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो अगर आप ठीक करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे। जब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का है। अगर आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 4। अगर आप इनकरेक्ट आंसर दे रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1। ठीक है, 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो each wrongly answer for each correct answer 1 mark will be deducted फ्रॉम दी टोटल स्कोर। ठीक है, तो 1 नंबर जो है आपका वो कट जाएगा, वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और अगर सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आगे देखें, टू आंसर ए क्वेश्चन कैंडिडेट हैज टू फाइंड ईच क्वेश्चन द करेक्ट आंसर और बेस्ट ऑप्शन। सही भी होना चाहिए, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको लगता है ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला भी सही हो सकता है, उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन जो चूज करना, जो मोस्टली जो राइटली फिट हो। आंसर की जो है वो अपलोड की जाएगी ऑब्वियसली पीपीएससी की वेबसाइट पर ही, पंजाब की वेबसाइट पर ही, जहां पर आपको रिटन एग्जामिनेशन के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने सही किया था, बोर्ड की तरफ से गलत है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शंस भी रेज कर पाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शंस होगा तो। ठीक है, उसके लिए आपको 4 दिन का टाइम दिया जाएगा। ये तो होगी एग्जाम के बाद की बात, और एग्जाम के बारे में हमने जान लिया। इंग्लिश में होगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग हमारी 1 नंबर की होगी। जो भी अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड होगे, ऑब्वियसली उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो वो आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें, कितने घंटे का होगा एग्जाम, तो आपका एग्जाम जो है वो 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट होगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस विल बी गिवन सिलेबस फ्रॉम द सब्जेक्ट, जो कि नीचे होगा मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ये आपका रहेगा सब्जेक्ट सिलेबस का, जो पार्ट 2 मैंने आपको दिखाया। अब बात करें कि एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, क्योंकि आजकल मोस्टली ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, या फिर ऑफलाइन होगा। तो ये वाला आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन नहीं है, इसे पेन पेपर बेस्ड दिया गया है। तो ऑफलाइन आपका एग्जाम है वो ओएमआर शीट वाला। ठीक है, स्पेसिफिकली डिजाइन ओएमआर शीट होंगी, और आपको ब्लू और या ब्लैक पेन ये आपको लेके जाना है। ब्लू और बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन या फिर ब्लैक बॉल पेन, यानी कि जो वो सिक्के वाला पेन होता है ना, उसी से आप ये पूरा करेंगे। और इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? आपके एडमिट कार्ड पे। जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगी। और एडमिट कार्ड कहाँ मिलेंगे? वेबसाइट पे मिलेंगे। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको हमारे थ्रू भी मिल जाएगी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने एग्जाम का नाम। अभी जैसे आप पंजाब की कर रहे हैं तो पंजाब प्रिंसिपल लिखेंगे, अगर आप किसी और प्रिंसिपल की तैयारी करें तो उसी तरीके से केवीएस प्रिंसिपल, एनवीएस प्रिंसिपल, इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, आप हमारी ऐप जो डाउनलोड करेंगे उसके लिए भी नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पैटर्न की, हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू जो है, यहाँ पर इंटरव्यू के लिए 2 टाइम्स जो है सेलेक्ट की जाएंगे। मान लीजिए 100 पोजीशन है तो 200 बंदों को रिटन एग्जाम के बाद सेलेक्ट किया जाएगा, तो 2 टाइम्स का यहाँ पर रखा गया है, नंबर ऑफ पोस्ट जितनी भी होंगी उससे। ठीक है, और इसमें क्या रिटन में कुछ है क्वालिफिकेशन की आपको इतना करना है? तो बिल्कुल है, 45% मार्क्स आपको यहाँ पर अटैच करने। 45% मार्क्स 40% ऑफ दी कैंडिडेट्स ऑफ दी एससी। अगर आप एससी हैं या अगर आप बीसी कैटेगरी हैं तो आपको 40% मार्क्स करने हैं। ठीक है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 45% मार्क्स जो हैं वो आपके आने चाहिए। इसी के बेसिस के बाद जो कट ऑफ होगी उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट होंगे। इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ पोस्ट बुलाया जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट होंगी उसके 2 टाइम्स यहाँ पर बुलाया जाने वाला है इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं नोटिस में क्या दिया गया है। ठीक है, 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की कैसा आपका इंटरव्यू जा रहा है, वो जैसा कि हर एक एग्जाम में होता है। और 45 मैंने बता दिया, 40% SC ST जो कि पंजाब के होंगे उसी पे ये लागू होगा। अगर आप बाहर किसी स्टेट के हैं और आपने फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका क्या रहेगा? जनरल कैटेगरी रहेगी। ठीक है, तो दैट्स इट, यहाँ पर हम कर चुके हैं कंप्लीट। फाइनल रिजल्ट जो होगा आपके ग्रैंड टोटल जो भी आपके मार्क्स हैं आपके रिटन एग्जामिनेशन के, आपके इंटरव्यू के, उसके बेसिस पे होगा। इंटरव्यू आपका 60 नंबर का है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी आप देख लेंगे, सबका 1% जो यहाँ पर दिया हुआ है। हम बात करते हैं अब अपनी सिलेबस के बारे में। ठीक है, कोई भी अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है डिसेबल कॉपी या उनके लिए, तो मेल ID मेंशन है, आप यहाँ पर जो है मेल कर सकते हैं। ये रहा।
अब अपना सिलेबस देख लेते हैं, हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। प्रिंसिपल का लगभग सिलेबस लगभग सेम सा ही होता है, एडमिन एंड फाइनेंस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या सिलेबस दिया गया है। ये हमारा एनेक्चर ए का सिलेबस है। एनेक्चर ए हमारा कौन सा था, जिसमें से हमारे 120 क्वेश्चन आ रहे थे। तो पूरा वेटेज यहाँ पर आपको मिला है 120 क्वेश्चन 480 मार्क्स के, रेस्ट हमारे एनेक्चर 2 से थे। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं। अब तो यहां पर क्या है, सबसे पहले आपकी एजुकेशनल फिलॉसफीज, और वो कौन सी, गुरु नानक देव ने, क्योंकि पंजाब की बात हो रही है तो गुरु नानक देव, फिर महात्मा गांधी भी और रविंद्रनाथ टैगोर की जो ये इन्होंने एजुकेशनल फिलॉसफी दी थी वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। किस किस की पढ़नी है वो भी यहाँ पर बता दिया है। गुरु नानक देव के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है। आगे रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन जो 1964-66 है वो आपको देखना है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आप देखेंगे 1986, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, और ये किसके रेफरेंस में, स्कूल एजुकेशन के रेफरेंस में। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके बारे में, मिड डे मील स्कीम्स है ये बारे में, तो स्कूल्स के बारे में मिड डे मील क्या है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन क्या है, कितने साल तक के बच्चों को या कितनी क्लास तक के बच्चों को मैंडेटरी शिक्षा दी गई है, तो ये सारी स्कीमें सर्व शिक्षा अभियान के, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर जानेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है एजुकेशन के, वो आपको पता होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मोरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। एजुकेशन इंप्लीमेंटेशन क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो आप देखेंगे। इसके अलावा लर्निंग आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वहां से पोर्शन आ गया। लर्निंग क्या है, इसका नेचर क्या है, फैक्टर्स क्या है लर्निंग में, लर्निंग थ्योरी क्या है, थॉर्नडाइक की थ्योरी आपको देखनी है, यहाँ पे पावलोव की थ्योरी देखनी है, स्किनर की थ्योरी देखनी है। तो ये सभी आपको एजुकेशन इंप्लीमेंटेशन के साथ देखनी है। इसके अलावा एडमिन में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पता होना चाहिए स्कूल एजुकेशन ऑफ पंजाब का। पंजाब में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप बात कर लीजिए एनीवे स्कूल की, वहां पर क्या होता है, हेड होता है ना, हेड होता है। तो वो प्रिंसिपल तो होता ही है, लेकिन एक हेड होता है जो मतलब अलग अलग को हेड बना दिया जाता है रोटेशनल टाइम पे, और फिर वो मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं, टाइम टेबल सब अच्छे से मैनेज हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो कैसे काम करती है स्कूल के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए। जो स्कीम्स है उनको कैसे मैनेज किया जाता है, क्या क्या नई चीजें वहां पर की जाती हैं, ठीक है। और जो डाटाबेस है उसको आप कैसे संभालते हैं, क्या कोई ERP यूज होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, या क्या करते हैं, तो वो आपको सारी चीजें आपकी इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है सिलेबस में, नेक्स्ट है आपका स्कूल एनरोलमेंट रिटेंशन। स्कूल में एनरोलमेंट के बारे में, कोई नया एडमिशन आता है उसके बारे में, ठीक है। रिटेंशन में कोई स्कूल छोड़ के जा रहा है उसको रिटेंशन करना, प्रोग्रेशन एंड ड्रॉप आउट, ठीक है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, लेफ्ट एनरोलमेंट रेशो। तो ये सारी चीजें आपके स्कूल में कितने नए टीचर आए, कितने एकदम से छोड़ के चले गए बिना बताए, कितने आपको बता के छोड़ के गए, तो आपका ज्वाइनिंग और एग्जिट रेशो कितना है। तो ये सारी चीजें जो एक एडमिन और एक डाटाबेस आपको रखना है वो यहाँ पर आ गया। ड्रॉप आउट क्या है, रिटेंशन क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, किसी टीचर ने बोला मैं जा रहा हूं और आपने उसको कुछ ऑफर दिया या किसी भी तरीके से आपने उसको रोका, तो वो रिटेंशन क्या है, तो वो रिटेंशन होता है। तो ये पॉलिसीज। उसके बाद स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में, स्कूल रिकॉर्ड्स के टाइप कैसे हैं, कैसे आप मेंटेन करते हैं, स्कूल रिटर्न्स के बारे में कैसे आप वो देखते हैं, तो वो सारी चीजें। कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स इन स्कूल एजुकेशन में, स्कूल क्लब्स के बारे में, NCC, NSS, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस क्या है, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, इंटरेक्टिव लर्निंग के बारे में। अब जैसे आप इस लेक्चर को ले रहे हैं, आप मे बी इसको आप यूट्यूब पे देख रहे हो और मे बी आप इसको हमारे ऐप पर या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इस लेक्चर को देख रहे हो, तो ये क्या है, बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग ही है। आप घर बैठे आपको क्या है, जो यहाँ पर हमने सब कुछ सेटअप किया हुआ है डिजिटल बोर्ड पे, आप यहाँ पर सारी चीजें देख पा रहे हो इजी, आप क्लियरली यहाँ पर आप सब चीजें देख पा रहे हो। मुझे कुछ मेंशन करना है तो मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन करके आपको मेंशन कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी ऑनलाइन लर्निंग में। तो कैसे हम इंटरेक्ट, ऑनलाइन लर्निंग होगी। और अगर इसी को मान लीजिए आप हमारा पेड कोर्स ले रहे हैं प्रिंसिपल का और वहां पर हम तैयारी कर रहे हैं, जब हम वहां पर हम तैयारी कर रहे हैं और जब मैं कोई टॉपिक या कोई भी टीचर कोई टॉपिक वहां पर समझा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर यही आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या अगर आप ये सेशन लाइव देख रहे हो तब भी आप चैट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके आंसर मैं आपको दे सकती हूँ। आप बाय चैट पूछ सकते हैं, आप बाय वॉइस पूछ सकते हैं, बोलकर पूछ सकते हैं। तो ये सारा क्या है, जो हम जब क्वेश्चन आंसर हम कर पाए, तो दैट इंटरेक्टिव और ऑनलाइन लर्निंग जो अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद ये तो हो गया आपका पोर्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था 120 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट बचता है आपका वो है आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो इनमें कौन कौन से आएंगे टॉपिक वो देख लेते हैं। तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल पता होनी चाहिए आपको। अब नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स आपको कैसे पता चलते हैं कि कौन सी करंट अफेयर पे हमें ध्यान देना है। रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था, क्या है उसके बारे में, क्यों हुआ, क्या कुछ असर पड़ा, ठीक है, महंगाई पर अपने इंडिया में क्या असर पड़ा या किसी और कंट्रीज पे क्या असर पड़ा, वो सारी चीजें आपके करंट चल रहा है। नाटो उसमें आया था तो नाटो के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हाल ही में 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, पंजाब में भी इलेक्शन हुए थे, वहां पे अब आप सरकार बनी, तो क्या से क्या चीज होती है। तो जो भी आपको करंट में दिख रही है उसके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब हम इलेक्शन की बात करें, अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे लोग चुन के जाते हैं, कितनी आपकी विधानसभा की सीट है, कितना क्या है, कितने साल बाद इलेक्शन होता है, जो उम्मीदवार आपने चुना है उसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ जाती है, पॉलिटिकल इशू में। तो पॉलिटिकल इशू आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक इशू, महंगाई को लेकर हम बार बार बोल रहे हैं, रशिया और उसका, तो जैसे इस टाइप के। एनवायरमेंटल इशू, कौन सी प्रजाति खत्म होने पे है, ये सब एंडेंजर्ड में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या कोई भी करंट इशू है वो सभी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। कोई भी करंट का इवेंट वो आपको देखना है, उसके बारे में, उसकी डिटेल के बारे में, तो सारी चीज आपको देखनी है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, आपको ये पूरा अच्छे से देखना है। और अगर आप हिस्ट्री की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए गए हैं तीनों, डॉक्टर विजय सर द्वारा, वहां से आप देख सकते हैं। और हमारा हिस्ट्री का बैच भी ऑन है, वो भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ पंजाब 4th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, हिस्ट्री क्या है पंजाब की 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, तो वो आपको यहाँ पर देखनी है। लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में आपका लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, एनालिटिकल और मेंटल एबिलिटी आ जाएगा। बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, नंबर्स, मैग्नीट्यूड्स, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशन एप्रिसिएशन, डाटा एनालिसिस, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जो आपकी चार्ट होते हैं, टेबल होते हैं, स्प्रेडशीट होते हैं, पाई चार्ट बना दिया, तो वो सारी चीजें आपकी कहाँ आ जाएंगी, इस वाले पोर्शन में आ जाएंगी। तो ये होता है आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट, जिसमें कि हमने पूरा देख लिया कि क्या क्या सिलेबस आपका यहाँ पर आने वाला है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ और है इंपॉर्टेंट जो हमें देखना है। तो ये बेसिकली सर्टिफिकेट दिए गए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से हैं तो मैंने यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक बता दिया है, कहां पर आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक की आपको तैयारी करनी है। एक बार फिर से इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रिंसिपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी पोर्टल आपको घर बैठे नोट्स भी प्रोवाइड करता है, साथ ही हमारा ऑनलाइन बैच भी है जो कि अभी स्टार्ट हो रहे हैं 20 अप्रैल से। तो अगर आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बैच में भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब प्रिंसिपल या केवीएस प्रिंसिपल, वो लिख के हम अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लें। और आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई प्रीवियस ईयर पेपर बताना हो, चाहे कोई और वैकेंसी आई है, चाहे कोई कुछ भी अपडेट देनी हो एडमिट कार्ड के बारे में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ मिला होगा, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है। इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आपको हर वीक फ्री टेस्ट प्रोवाइड होता है ताकि आप घर बैठ के अपनी तैयारी को देख पाएं, एनालिसिस कर पाएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट for exam, give you 100%.